मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दिनांक 20 जनवरी के प्रातःकालीन इस 195वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज चर्चा अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग के बंद होने के संबंध में की जाएगी। और यह चर्चा प्रारंभ करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस चर्चा को पूरा सुनने के लिए YouTube पर जाकर पूरा सुने, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें तथा जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, भारत की राजनीति में पिछले कुछ माह में आपने हिंडनबर्ग, राहुल गांधी, जॉर्ज सोरोस, सेबी अध्यक्ष और अडानी इन शब्दों के बारे में खूब सुना होगा और इन शब्दों के आधार पर किस प्रकार मैं लगातार इन YouTube चैनल के माध्यम से मैं ही नहीं, बहुत से अन्य लोग भी जो राष्ट्र हित, देश हित, समाज हित की बात उठाने का प्रयास करते हैं, वह लगातार आप सबको जागरूक करने का काम करते हैं कि किस प्रकार इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग अपने राजनीतिक हित साधने के लिए, अपनी वंशवादी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए और इस देश को लाचार, सिसकता, घिसटता एक लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र विश्व के सामने प्रस्तुत करने के लिए किस प्रकार आतुर रहते हैं और किस प्रकार विदेशी षड्यंत्र के तहत स्वयं इसका हिस्सा बनकर ऐसे विदेशी संस्थानों के माध्यम से किस प्रकार इस देश की जनता को बरगलाने का, झूठ परोसकर अपना हित साधने का काम करते हैं। और यह जो आज की चर्चा में आपके संबंध हिंडनबर्ग कंपनी, जो एक शॉर्ट सेलिंग अमेरिकी कंपनी है, जिसके संबंध जॉर्ज सोरोस से, जॉर्ज सोरोस के संबंध कांग्रेस पार्टी व इनके नेता राहुल गांधी से बहुत ज़बरदस्त तरीके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी, जॉर्ज सोरोस व हिंडनबर्ग कंपनी की कोई भी बात हो, किसी प्रकार की कोई झूठी सच्ची, उसको बिल्कुल वेद वाक्य मानकर बस उसका ये होना चाहिए कि वह भारत की प्रगति से के रास्ते में अवरोध पैदा करने वाली जो भी बात होगी, वह इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी उसको और जोर शोर से उठाकर और इस देश के जनमानस को बरगलाने का और झूठे रास्ते पर ले जाकर इस देश के अहित करने के लिए, अपने राजनीतिक हित साधने के लिए किस स्तर तक आतुर रहती है, हम सब ने सुना। मैंने भी इस संबंध में एक आपको लगभग 4 माह पूर्व एक वीडियो डाला था, भेड़िया आया की कहानी के माध्यम से, कि किस प्रकार राहुल गांधी लगातार एक झूठ और उन्होंने इस बात को मान लिया, किसी भी झूठ को लगातार बोलते रहो तो वह जनता को एक दिन सच लगने लगता है। लेकिन मित्रों, एक हमारे समाज में कहावत है कि झूठ के पैर नहीं होते। झूठ बहुत दिन तक नहीं चलता, एक दिन सच्चाई निकल कर आती है। और जिस हिंडनबर्ग कंपनी की रिपोर्ट को आधार बनाकर इस देश के अंदर, इस देश के प्रमुख उद्योगपतियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, और प्रश्न चिन्ह ही नहीं खड़ा कर रहे थे, उनके इस झूठे आडंबर बवंडर से किस प्रकार गौतम अडानी की कंपनी को 1.50 लाख अरब डॉलर, जिसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई। जरा आप कल्पना करें कितना बड़ा धन एक झूठ के कारण उनके शेयर गिरे, और यह इतनी बड़ी रकम है कि बहुत से देशों की कुल संपत्ति नहीं हुआ करती है। इतनी संपत्ति हमारे देश की तत्कालीन समय जब ये बवंडर उठाया था, झूठा प्रपंच करा था, तब गौतम अडानी विश्व के 3रे नंबर के उद्योगपति थे, पूंजीपति थे। और
वह जो पैसा था वह कोई गौतम अडानी का पैसा नहीं था। ये कांग्रेस पार्टी व हम सबको भी जानना चाहिए, समझ में आना चाहिए, याद भी रखना चाहिए। ये पैसा शेयर मार्केट में आप सब देखते हैं, आज मझोले लोग, छोटे व्यापारी, महिलाएं और गांव में भी लोग अब शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं। ये पैसा उन्हीं लोगों का था, इस देश की संपत्ति थी। और एक झूठी कंपनी के, विदेशी कंपनी के झूठे छल प्रपंच को लगातार कांग्रेस पार्टी व उनके सहयोगी नेताओं ने किस प्रकार केवल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गुजरात होने, अडानी अंबानी के गुजराती होने को एक झूठा आडंबर बनाने का एक जो प्रयास किया था, एक गुब्बारा फैलाया था इस झूठ का, उसके कारण कितना बड़ा इस देश का नुकसान हुआ, ये हम सबको समझना चाहिए। अंबानी और अडानी की कंपनी को जो नुकसान हुआ, वह नुकसान उन्होंने समय आने पर, सच्चाई आने पर पुनः उनके शेयर उसी जगह पहुंच गए जहां वो थे और सच्चाई का सूरज निकलने के बाद। लेकिन जो इतनी बड़ी संपत्ति देश की जनता के जो क्षय हुआ, और उस शेयर गिरने के कारण इस कंपनी का यही एक रास्ता है कि वो विभिन्न विदेशी देशी कंपनियों के खिलाफ इस प्रकार का एक रिसर्च करके एक अपनी रिपोर्ट झूठी सच्ची प्रसारित करती है, और वह ऐसी बढ़ती हुई कंपनियों के खिलाफ ही जाती है जो अमेरिकी हितों के खिलाफ होती है। और जॉर्ज सोरेस ऐसे जो एक इन्वेस्टर हैं, अमेरिकी पूंजीपति हैं, वह इन कंपनियों के गिरते हुए सस्ते हुए शेयरों को खरीद कर एक मोटा मुनाफा कमाते हैं। और इस क्रम में विकासशील देश, विकसित होने की रास्ते पर चलने वाले भारत जैसे देशों के रास्ते में, उन्नति के रास्ते में बाधा पैदा करने का भी काम करते हैं। ये हम सबको समझ में आना चाहिए। और इसके लिए उनका पूरे विश्व के अंदर, ऐसे देशों के अंदर विभिन्न एनजीओ के माध्यम से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से, विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न मीडिया के लोगों के माध्यम से वह किस प्रकार एक बड़ा भारी एक प्रपंच रचकर उस देश की जनता को और उस देश के ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे व्यक्ति जो उनके स्वार्थ में आड़े आते हैं, जो अपनी राष्ट्रहित देश हित की नीति पर नहीं टिकते, उनके लिए पहला काम केवल और केवल राष्ट्रहित के रास्ते पर चलना। ऐसे लोगों को वह कैसे किस प्रकार लांछित करते हैं, ऐसे राजनीतिक दलों के माध्यम से। ये हिंडनबर्ग और सेबी के अध्यक्ष के खिलाफ किस किस तरह के आरोप लगाए थे। आज वह हिंडनबर्ग कंपनी जिस प्रकार अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर अमेरिका से भाग रही है, इसके पीछे ट्रंप का 20 तारीख को जो शपथ ग्रहण होना है, उससे पहले ही रिपब्लिकन पार्टी ने एक संघीय अदालत, जिसने अडानी के खिलाफ कुछ आरोप तय किए थे, और उन्होंने कहा कि 20 ये सारे कागजात जो हिंडनबर्ग कंपनी व अन्य स्रोतों से आए थे, आरोप लगाए थे, वह सारे कागज तैयार रखे जाएं, इनकी जांच होगी। और इस बात को सुनकर ही हिंडनबर्ग कंपनी के मालिक नेट एंडरसन ने तुरंत इस कंपनी को बंद कर दिया। और कंपनी बंद करने का कारण बताया कि अब नए आइडियाज नहीं आ रहे, मुझे परिवार वालों की समय देना, और मैंने जो करना था, कमाना था, वह सब कमा चुके हैं। मित्रों, ये इस प्रकार की कंपनी, जब उनको लगा कानून के पंजे में हम फंसेंगे, हमारा झूठ पकड़ा जाने वाला है, तो वह कंपनी जो उन्होंने 2017 में ये कंपनी शुरू हुई थी, और इस कंपनी ने लगातार लगभग अब तक 16 ऐसे उद्योगपतियों के पर झूठे सच्चे आरोप लगाकर उनको बहुत बड़ा नुकसान करने का काम किया था। और उस नुकसान के कारण सस्ते हुए शेयर मार्केटों को उनके लोग, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों ने खरीद कर, अन्य लोगों ने खरीद कर एक मोटा मुनाफा कमाने का जो उनका एक सिस्टम था, वह 2017 से चला रहा था। और उसके ही क्रम में विश्व की एक बढ़ती, विश्व के अंदर अपना स्थान बहुत तेजी से बनाती अडानी कंपनी के खिलाफ भी उन्होंने यही कार्य किया था। इससे इतना बड़ा पैसों का नुकसान इस देश की जनता को हुआ। मित्रों, ये सब चीज़ें हम सबको समझने आना चाहिए। कभी कभी भारतीय जनता
एक कहावत है, कौआ कान ले गया, और सारे लोग कौए के पीछे दौड़ने लगते हैं। और ये कोई नहीं देखता कि कान पे हम हाथ लगा के देख लें, कान हमारा जब अपनी जगह मौजूद है तो फिर कैसे कौआ कान ले जा सकता है। लेकिन जो धूर्त किस्म के लोग होते हैं, जो हिंडनबर्ग कंपनी, नेट एंडरसन, जॉर्ज सोरोस व अन्य राजनीतिक दल के लोग जिस झूठ को लगातार हवा देने का काम करते हैं, ऐसे राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, ऐसे भारत की उन्नति के विरोधी नेताओं व संगठनों के बारे में हमको जानना चाहिए, जानना नहीं चाहिए, समझना चाहिए, इनको बिल्कुल याद रखना चाहिए। ये लगातार आप देखते हैं किस प्रकार आज जिस कंपनी को वो अपने आका समझ रहे थे, उसकी कही बात को बेदबाक मान रहे थे, आज किस प्रकार वह कंपनी भागी है। आज ऐसे राजनीतिक दल, खासतौर से भारतवर्ष के, जो इस कंपनी को एक बहुत बड़ी सच्चाई का पुजारी बता रहे थे, उसके रिसर्च, उसके काम को, उसकी रिपोर्टों को आधार बनाकर इस देश का इतना बड़ा नुकसान करने का काम कर रहे थे, आखिर उनको कब शर्म आएगी? उसका एकमात्र कारण ये है, वह जानते हैं कि भारत की जनता बहुत जल्दी भूल जाती है। हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, झूठ बोलो और भाग जाओ, बस इनका यही काम है। इस प्रकार के लगातार होने वाले झूठ प्रपंचों के खिलाफ विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से व अन्य माध्यम से आज देश के सामने इनका चेहरा उजागर हो रहा है। मित्रों, यह जो इस प्रकार की हिंडनबर्ग जैसी कंपनी, यह एक नहीं है, ऐसी दर्जनों कंपनियां भारत की और ख़ासतौर से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लंबे समय से कार्यरत है। जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उनके खिलाफ किस किस प्रकार के आरोप लगाकर अदालतों में व अन्य जगह ले जाने का काम किया, लेकिन वो जो मैंने कहा था कि झूठ के पैर नहीं होते, वो झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता, झूठ की उम्र ज़्यादा नहीं होती। आप देख रहे हैं धीरे धीरे कैसे लोकसभा चुनाव के बाद कुछ इस झूठ के कारण कुछ सफलता प्राप्त किए राहुल गांधी व उनकी पार्टी व उनके गठबंधन का झूठ का जो गुब्बारा फूट रहा है, और उस कारण कैसे उनके इस गठबंधन में आप देखते होंगे धीरे धीरे अंतर विरोध उत्पन्न हो रहा है। उनके ही इंडी गठबंधन के लोग उनको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, और वह जो भेड़िया आया कि संविधान बदल जाएगा, कि आरक्षण हट जाएगा, कि हिंडनबर्ग, अडानी, अंबानी, इस तरह का झूठा प्रचार इससे पहले वह लगातार आप देख रहे थे कैसे राफेल का नाम लेकर कर रहे थे, कभी चौकीदार चोर है, इस तरह का एक छल प्रपंच विभिन्न राजनेता करते रहते हैं। उसमें स्थानीय स्तर की पार्टियां भी साथ देती हैं। इन सबको हम सबको पहचानना चाहिए, इनके बारे में समझना चाहिए, और इनके राष्ट्र विरोधी और केवल अपने हित, अपनी राजनीतिक हित, अपने पारिवारिक और वंशवादी राजनीति को आगे बढ़ाने के हित के इन कार्यों को समझना चाहिए। आज के इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।